और अब मैं बात करूंगा उस वार की जो सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त चीन के सीने पर चोट बनकर उतरा। टीटीपी एक बार फिर पाकिस्तान की उस कमजोर नस को दबाया गया है जहां सबसे ज्यादा दर्द उसे होता है। सीपीसी सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक। एक तरफ पाकिस्तान अंदरूनी राजनीतिक संकट से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ टीटीपी ने इस मौके का फायदा उठाकर हमला बोल दिया, और हमला भी ऐसा जिसे सीधे बीजिंग तक झटका पहुंचा है। टीटीपी का करारा वार। सीपीईसी बना जंग का मैदान। पाकिस्तान की नस पर टीटीपी का वार। सीपीईसी पर हमले से तिल मिलाया इस्लामाबाद। टीटीपी की साजिश से कांपा चीन। पाकिस्तान इस समय गहरे सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हाल के महीनों में अपने हमलों की दिशा और रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब इस आतंकवादी संगठन का फोकस सिर्फ पुराने सैन्य ठिकानों पर हमले करने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि उसने सीधे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी को निशाने पर ले लिया है। इस बदलाव ने पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों को असहज कर दिया है। वहीं चीन के भीतर भी इसको लेकर चिंता की लहर दौड़ गई है। सीपीईसी जो पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है और चीन के साथ उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, अब टीटीपी के लिए एक नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे अशांत क्षेत्रों में टीटीपी ने कई सीपीईसी परियोजनाओं और मार्गों को प्रभावित किया है। इस्लामाबाद डीआई खान M14 मार्ग पर सेना और टीटीपी के बीच मुठभेड़ें बढ़ रही हैं। इन हमलों के कारण पाकिस्तानी सेना को अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करना पड़ रहा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे सैनिकों को अब आंतरिक इलाकों में तैनात किया जा रहा है ताकि सीपीईसी परियोजनाओं की रक्षा की जा सके। इससे न केवल सीमावर्ती इलाकों में सैन्य मौजूदगी कमजोर हुई है, बल्कि आंतरिक अस्थिरता भी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्टों के मुताबिक टीटीपी ने कई कबायली इलाकों में अपने प्रभाव को बढ़ाया है और सीपीईसी कॉरिडोर के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया है। इससे यह साफ हो गया है कि संगठन अब सिर्फ छिपकर हमले करने वाली ताकत नहीं रहा, बल्कि वह इन क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास टीटीपी की बढ़ती गतिविधियां न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि ये पाकिस्तान की विदेश नीति और क्षेत्रीय रणनीति को भी अस्थिर कर रही है। अफगान तालिबान के साथ संबंधों में तनाव के चलते पाकिस्तान के पास निर्णायक कार्रवाई करने के विकल्प भी सीमित हो गए हैं। टीटीपी अब केवल सैन्य हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने पाकिस्तान पर आर्थिक युद्ध भी छेड़ दिया है। संगठन सीपीईसी परियोजनाओं पर काम कर रहे ठेकेदारों और कंपनियों से हफ्ता वसूलने की कोशिश कर रहा है। पैसे न देने पर निर्माण स्थलों पर धमकियां दी जा रही हैं, मजदूरों को डराया जा रहा है और इंजीनियरों को निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षा खतरों के साथ साथ आर्थिक अनिश्चितता ने परियोजनाओं की लागत और समय सीमा दोनों को प्रभावित किया है। बता दें, सीपीईसी में सबसे बड़ा निवेशक चीन है और ये परियोजना चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का अहम हिस्सा है। ऐसे में सीपीईसी पर हमले चीन के लिए एक बड़ी चिंता बन चुके हैं। चीन को अब लगने लगा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था उसकी परियोजनाओं की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। इस वजह से बीजिंग अब सीपीईसी में निजी चीनी सुरक्षा एजेंसियों को तैनात करने पर विचार कर रहा है। ये पाकिस्तान की संप्रभुता के लिहाज से भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि किसी बाहरी देश की सुरक्षा व्यवस्था का संचालन पाकिस्तान की जमीन पर होना एक संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। बता दें, पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर इस वक्त दो तरफा दबाव में है। एक तरफ सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखना जरूरी है, दूसरी ओर देश के भीतर रणनीतिक परियोजनाओं की रक्षा करना भी अनिवार्य हो गया है।
टीटीपी की बदली रणनीति और आंतरिक सुरक्षा के लिए बढ़ता खतरा सेना को अपने पारंपरिक दृष्टिकोण से बाहर आने के लिए मजबूर कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिकों को हटाकर आंतरिक मोर्चों पर तैनात करना न केवल एक सामरिक बदलाव है, बल्कि इससे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।